प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यसु नासरी के नाम में तमाम शिकायना टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। हम खुदा का शुक्र करते हैं आज किस वक्त के लिए और प्रोग्राम कलाम इलाही के लिए कि आज फिर से खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि हम प्रोग्राम कलाम इलाही में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों। और मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे भरकर अपने खुदावंद यसु नासरी का, जिसने ये मौका दिया कि मैं एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसी के साथ साथ हम शिकायना टेलीविज़न के DOP तमोथियस सलीम के शुक्रगुजार हैं, जो बड़ी मेहनत के साथ शिकायना टेलीविज़न पर काम कर रहे हैं। और मेरी दुआ है कि खुदा अपने बंदा को, अपने बेटा को और ज़्यादा सरफराजी दे, इकबालमंदी दे और यूं ही बढ़ाता रहे। सो आज हम प्रोग्राम कलाम इलाही में एक नए टॉपिक को सीखने वाले होंगे। जैसा कि अभी आज जो है, अगर इस वक्त हम जो है वो लेंट सीजन के अंदर जा रहे हैं और रोज़ों के अयाम हैं और बहुत से लोग जो हैं वो रोज़े रख रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो रोज़ों के दिनों में, जबकि चंद दिनों के बाद जो है हम रेज़रेक्शन डे को, ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेट करने वाले हैं। इससे पेशतर बड़े लोग, मसीही कौम जो है वो रोज़े रखने में मशगूल है। और आज खास जो हम प्रोग्राम कलाम इलाही में सीखने वाले होंगे, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा उन्वान है, आज हमारा उन्वान है रोज़ा। और अगर हम लफ्ज रोजे को देखें तो लफ्ज रोजे का मतलब है अपनी जान को दुख देना, नफ्स कशी करना, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को जब्त करना। और ये लफ्ज रोजा जो है ये फारसी जुबान का लफ्ज है। इसी के साथ साथ हिंदी जुबान के अंदर रोजे को व्रत कहते हैं। और अगर हम यूनानी जुबान की बात करें तो यूनानी जुबान के अंदर रोजे को निस्तिया कहते हैं। और अब्रानी जुबान के अंदर रोजे को जो है वो सोम कहते हैं। और इंग्लिश जुबान के अंदर रोजे को फास्ट कहा जाता है। बेसिकली बुनियादी तौर पर अगर हम जब सुबह सवेरे उठते हैं तो सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहले हम जो काम करते हैं, जिसे इंग्लिश के अंदर ब्रेकफास्ट कहते हैं या जिसे हम सुबह का नाश्ता कहते हैं, और इंग्लिश के अंदर सुबह का नाश्ता करने को ब्रेकफास्ट कहा जाता है। और रात को सोने से लेकर सुबह उठने तक हम सारा रात खाली पेट होते हैं। और जब हम कुछ नहीं खा रहे होते, इट मीन्स कि हम रोजा की हालत में होते हैं। और सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसका मतलब है कि हम फास्ट को यानी रोजे को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। और जब कुछ ना खा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि हम रोजे की हालत के अंदर हैं। और अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें या अगर हम रोजे की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत सी कौमें इस दुनिया के अंदर बसती हैं। इस दुनिया के अंदर बहुत से मज़ाहिब हैं, बहुत से कबीले हैं, बहुत से फिरके पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ तरीका के साथ रोजों को रखते हैं। अगर हम तमाम मज़ाहिब में जो रोजा राइज है उन पर गौर करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदू मजहब जो है, हिंदू मजहब के अंदर साल में 202 रोजे जो हैं वो रखे जाते हैं। इसके बाद जो एक मजहब महात्मा बुद्ध है या जो महात्मा बुद्ध के मानने वाले हैं, जो बुद्ध मत कहलाते हैं, वो पूरे साल जो है वो रोजे रखते हैं। 365 दिन साल के होते हैं और उनका रोज रोजा होता है। इसके बाद एक और
مذہب اس دنیا کے اندر جسے جینزم کہتے ہیں، اور جینزم جو ہے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ اس روزہ کے اندر جو ہے وہ پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم سکھ مذہب کو دیکھیں تو سکھ مذہب کے اندر ہمیں کوئی روزہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد اگر ہم ہمارے بھائی جو اسلام کے پیروکار ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کے جو روزے ہیں وہ سال میں 30 روزے رکھتے ہیں، جسے وہ رمضان کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں بائبل مقدس کے اندر، اگر ہم یہودی مذہب کی بات کریں تو یہودی مذہب کے اندر ہمیں سال میں 101 روزے نظر آتے ہیں۔ 101 روزے یہودی لوگ جو ہے وہ پورا سال کے اندر رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے، اگر ہم بائبل مقدس میں سے احبار کی کتاب اس کا 16 باب پڑھیں گے، 16 باب کی 29، 30 اور 31 آیت کو پڑھیں گے، اور یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ پردیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو، کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے، یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہوگا۔ تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، یہ دائمی قانون ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق خدا نے جب بنی اسرائیل کے کفارے کا بندوبست کیا تو خدا نے بنی اسرائیل قوم سے کہا کہ تم کفارہ کے دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ اور اگر ہم لفظ روزے کے لغوی مطلب کو دیکھیں تو لفظ روزے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی جان کو دکھ دینا، نفس کشی کرنا یا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ اور 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھنے کے متعلق بات کی گئی۔ اور اگر ہم یہودی روزے کی بات کریں اور دنیا کے مذاہب کے اندر ہمیں مختلف اوقات نظر آتے ہیں کہ کس وقت سے لے کر کس وقت روزہ انہوں نے رکھنا ہے، لیکن اگر ہم بائبل مقدس کے مطابق یہودی روزے کو دیکھیں تو جو یہودیوں کا روزہ ہوا کرتا تھا وہ پورے 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، شام سے لے کر دوسری شام تک 24 گھنٹے کا یہودی لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر دیکھیں تو اسیری سے واپسی کے بعد جب بنی اسرائیل قوم کو نبوکت نظر بادشاہ اسیر کر کے لے گیا، اور جب وہ ان کو بابل میں لے گیا تو وہاں سے جب یہودی لوگ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد انہوں نے مزید 4 روزے جو ہیں وہ رکھنا شروع کیے، اور بائبل مقدس کے مطابق ہمیں ایک لمبی فہرست جو ہے وہ روزوں کی نظر آتی ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو پرانے عہد نامہ کے اندر، نئے عہد نامہ کے اندر ہمیں ایک دن کا روزہ بھی نظر آتا ہے جو دارا بادشاہ نے اس وقت رکھا جب اس نے دانیل نبی کو اس نے شیروں کی ماند کے اندر ڈال دیا، تو وہ ساری رات جو ہے لکھا ہے کہ وہ اس نے نہ کچھ کھایا بلکہ دارا بادشاہ نے جو ہے وہ فاقہ کیا۔ یہ سٹوری آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا، کس طرح سے دانیل کے خلاف جو ہے وہ سازش کی گئی، دانیل کو شیروں کی ماند کے اندر پھینکنے کے لیے، مروانے کے لیے دارا بادشاہ سے جو ہے وہ درخواست کی گئی، اور دارا بادشاہ کے حکم کے مطابق دانیل کو شیروں کی ماند کے اندر پھینک دیا گیا۔ اور جب دارا بادشاہ نے پھینکوایا تو اس کے بعد لکھا ہے کہ ساری رات بادشاہ نے فاقہ کیا۔ اور اس کے بعد
اگر ہم دیکھیں تو اکسوریس بادشاہ کے دور کے اندر جب تمام لوگ اسیری کی حالت کے اندر تھے تو آستر ملکہ ہمیں نظر آتی ہے جس نے 3 دن کا روزہ رکھا، بلکہ نہ صرف آستر ملکہ نے، آستر ملکہ کی دوستوں نے، بلکہ تمام یہودی جو اس وقت اکسوریس بادشاہ کے دور کے اندر تھے، انہوں نے 3 روز دن رات کا جو ہے وہ روزہ رکھا۔ اس کے بعد ہمیں نینوا شہر کے لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ جب یونا کو خدا نے نینوا شہر میں بھیجا تو اس نے جا کر وہاں پر منادی کی، اور جب اس نے منادی کی تو لوگوں نے اس کی بات کو سنا، کیونکہ یونا نے کہا کہ ٹھیک 40 دن کے بعد نینوا شہر برباد ہو جائے گا، اور لوگوں نے توبہ کی، لوگوں نے ٹاٹ اوڑا، یہاں تک کہ نینوا شہر کا بادشاہ اپنے تخت پر سے اٹھا، اس نے ٹاٹ اوڑا اور وہ رات پر بیٹھ گیا، اور 3 دن 3 رات نہ ان لوگوں نے کچھ کھایا، بلکہ انہوں نے اپنے جو مال مویشی تھے، جو جانور تھے، ان کو بھی کچھ نہ دیا۔ ہمیں یہ 3 دن کے روزے بائبل مقدس کے اندر نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگر دیکھیں داؤد بادشاہ کو دوسرا سیموئیل اس کے 12 باب کے اندر ہمیں ایک سٹوری نظر آتی ہے، جب داؤد بادشاہ نے 7 دن کا روزہ رکھا، اور جب اس نے 7 دن کا روزہ اس لیے رکھا کیونکہ جب داؤد بادشاہ نے ہتی اوریا کی بیوی کو لیا، اس کے ساتھ اس نے گناہ کیا، اور گناہ کرنے کے توسط سے خدا نے اپنے نبی ناتن کو بھیجا تاکہ وہ جائے اور جا کر داؤد پر اس کے گناہوں کو ظاہر کرنے والا ہو۔ اور جب وہ گیا تو ناتن جا کر داؤد سے یہ کہتا ہے کہ تو نے خدا کی نظر میں کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے، کیونکہ تیرے پاس تو بہت کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود تو نے اپنے خادم کی بیوی کو لیا اور اس سے زنا کیا اور اس کے ساتھ بدی کی۔ سو دیکھ، تیرے لیے خدا کا کلام یہ ہے کہ جو اولاد تجھ سے پیدا ہوگی خدا اسے کیا کرے گا؟ مار ڈالے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب داؤد کا بیٹا جو بیت سبا سے پیدا ہوا، جب وہ پیدا ہوا تو داؤد جو ہے وہ خدا کے حضور میں بیٹھ گیا، اور وہ خدا کے حضور میں جب بیٹھا تو لکھا ہے کہ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ اسے اٹھائیں، لیکن داؤد بادشاہ جو ہے وہ خدا کے حضور سے نہ اٹھا، اور وہ خدا سے درخواست کرتا رہا کہ اے خدا، اے میرے مالک، تو مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ لیکن خدا نے کیونکہ اپنا حکم سنا دیا تھا، اپنی سزا کو سنا دیا تھا، اور بائبل کہتی ہے کہ 7ویں روز وہ لڑکا مر گیا، اور داؤد ٹھیک 7 دن کے بعد اٹھا، داؤد نے کھایا پیا، اور 7 دن کا روزہ ہمیں نظر آتا ہے جو داؤد بادشاہ نے رکھا۔ اس کے بعد اعمال کی کتاب کے اندر ہمیں پولس رسول نظر آتا ہے جس نے 14 دن کا روزہ رکھا۔ اس کے بعد ہمیں دانیل نبی نظر آتا ہے جو 21 دن کا روزہ رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایلیا نبی کی تو ایلیا جو ہے وہ 40 دن کا جو ہے ہمیں روزہ یا فاتح کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں خداوند کا بندہ مرد خدا موسیٰ جس نے 2 دفعہ 40 دن وہ کوہ سینا پر رہا، اور وہیں پر وہ خدا کے حضور میں پڑا رہا، اور خدا نظر آتا کہ اس کے ساتھ کوہ سینا پر بات چیت کرتا تھا، اور وہ 40 دن کا فاقہ اور روزہ ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے۔ اور ہم اگر یسوع ناصری کی زندگی پر غور کریں تو جب خداوند یسوع ناصری نے بپتسمہ لیا، اور لکھا ہے کہ بپتسمہ لینے کے بعد روح خداوند یسوع ناصری کو بیابان میں لے گیا تاکہ وہاں پر وہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ 40 دن اور 40 رات خداوند یسوع ناصری نے فاقہ کیا، اور وہ فاقہ متی کی انجیل 4 باب کے اندر نظر آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہودیوں کی بات کریں تو یہودی لوگ جو ہیں وہ جمعرات اور پیر کے روز روزہ رکھتے ہیں، اور فقی فریسی جو ہیں خاص طور پر ان دنوں پر روزہ رکھتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، بہت سے لوگوں سے جب سوال کیا جائے کہ آپ نے روزہ رکھا کیوں ہے،
तो ज़्यादातर लोगों का जवाब यही होता है क्योंकि रोज़ों का सीज़न है इसीलिए हम रोज़ा रखा हुआ है या हम रोज़ा की हालत के अंदर हैं। लेकिन बाइबल के मुताबिक हमें कोई ऐसी हालत नजर नहीं आती कि आप बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी अमल के, आप बगैर किसी खास मकसद के आप रोजा को रखें। जब आप रोजा रखें तो आपके लिए कोई ना कोई खास मकसद होना जो है वह बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। और अगर आप रोजा रखना चाहते हैं तो आप अपने गुनाहों की माफी के लिए रोजा रख सकते हैं। और अगर आप रोजा रखें तो बीमारी की हालत से उठने के लिए, बीमारी से शिफा पाने के लिए आप रोजा रख सकते हैं। और आप आजमाइश में से निकलने के लिए रोजा रख सकते हैं। बड़े लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर तरह तरह की मुश्किलें हैं, आजमाइशें हैं, और वो आजमाइशों में से अगर निकलना चाहते हैं तो वो उन आजमाइशों से निकलने के लिए रोजा को रखें। और बाज़ दफा हम खुदा के हुजूर में अपनी दरख्वास्तें रखते हैं और उस जवाब की तलाश में रहते हैं और हमें जवाब नहीं मिलता, तो आप जवाब तलाश करने के लिए भी जो है वो रोजा को रख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप खुदा की रहनुमाई के लिए, खुदा से गाइडेंस लेने के लिए, खुदा से रहनुमाई लेने के लिए आप रोजा रख सकते हैं। और उसके बाद आप बदरूहों से रिहाई पाने के लिए भी रोजा रख सकते हैं। आप खुदा से अपने राबता को बहाल करने के लिए भी रोजा रख सकते हैं। और ये रोजा सबसे बड़ा हथियार है जिसके जरिए आप अपना राबता खुदा के साथ जो है वो बहाल कर सकते हैं। एक आयत हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, यसाया नबी का सहीफा उसका 58 बाब, और उसकी हम 3 और 4 आयत को खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ने वाले होंगे। यसाया 58 उसकी 3 और 4 आयत में कुछ लिखा है, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो ताकि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। ज्यादातर लोग जब रोजा रखते हैं तो वो यही कहते हुए हमें नजर आते हैं कि हमने तो रोजा रखा है या हमने रोजे रखे हैं और हमारा रोजा जो है वो मकबूल नहीं ठहरा, या खुदा हमारे रोजों का जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे रोजे जो हैं वो ऐसे होते हैं जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, खास तौर पर खादम हजरात भी यही करते हैं। अगर कोई खादम आज 40 दिन का रोजा रख ले या 30 दिन का रोजा रख ले तो वो लोगों के अंदर मनादी करवाना शुरू कर देते हैं कि हम रोजा के अंदर हैं, हम 10 दिन के रोजा के अंदर हैं, 20 दिन के रोजा के अंदर हैं, 30 दिन के रोजा के अंदर हैं। और इसीलिए लोगों को बताते हैं ताकि लोग क्या करने वाले हों, ये समझे कि ये खादम या ये खादमा या ये खुदा के लोग जो है ज्यादा रोजादार हैं। लेकिन यही सबब है कि खुदा जो है वो नहीं सुनता, यही सबब है कि हमारे रोजे जो हैं वो आलमे बाला तक नहीं पहुंचते, यही सबब है कि हमारे रोजे बाअसर नहीं होते, और यही सबब है कि ये रोजे जो हैं, ये जो लेंट सीजन अभी चल रहा है, इसके अंदर पूरा साल लोगों को पता भी नहीं होता, और जब जैसे लेंट सीजन शुरू होता है, रोजों का सीजन शुरू होता है, लोग जो हैं वो रोजा रखना शुरू कर देते हैं, लोग जो हैं वो रोजे रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका रोजा किस तरह से मौसर हो सकता है, आप किस तरह से अपने रोजा को मौसर कर सकते हैं या अपनी
अपने रोजे के मकसद को खुदा के हुजूर में रख कर पूरा कर सकते हैं, या जिस मकसद के लिए आप भूखा रहते हैं या अपनी नफ्स कशी करते हैं, अपनी जान को दुख देते हैं, और आप किस तरह से उस मकसद में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो ऐसे रोजे रखते हैं जो खुदा की नजर में नामकबूल होते हैं। इसी सबब से हम मुश्किलों के अंदर होते हैं, परेशानियों के अंदर होते हैं, हम मसाइल के अंदर घिरे हुए होते हैं, बीमारियां हैं, मुसीबतें हैं, गम हैं, तरह तरह की उलझनों में, बीमारियों में, बदरूहों के साथ जकड़े हुए लोग हैं। और उसके बावजूद लोगों से पूछा जाए तो लोग कहते हैं हमने तो रोजे रखे हैं लेकिन हम बहाल नहीं हो रहे। लेकिन अगर हम बाइबल के मुताबिक रोजा रखेंगे तो फिर जरूर हम बहाल होंगे, फिर जरूर हम आजाद होंगे, फिर जरूर हम सब कुछ हासिल करने वाले होंगे जिसके लिए हम रोजा को रखते हैं। मेरे साथ निकालिए हम मत्ती की इंजील, उसका 6 बाब और उसकी 16, 17 और 18 आयत को हम खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ने वाले होंगे। सो यहां पर कुछ यूं लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। बात मैं कर रहा था कि आज के लोग इस तरह से रोजे रखते हैं जैसे पुराने अहदनामा के अंदर फक्की फरीसी जो हैं वो रोजा रखते थे, और बाइबल मुकद्दस ऐसे लोगों को रयाकार कहती है। और बाइबल कहती है कि वो लोग जो लोगों को दिखाने के लिए रोजा रखते हैं वो रयाकारी करते हैं। और बाइबल कहती है कि जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। और अगर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखें तो सूरत जो है, सूरत को जो है वो यूनानी जुबान के अंदर मरूफा कहते हैं। और मरूफा जो है, लोग क्या करते हैं, मुंह बिगाड़ते हैं। लोग इसलिए अपने मुंह बिगाड़ते हैं, अपने बाल बिखेरते हैं। फक्कियों फरीसियों की अगर बात की जाए तो वो अपनी सूरत को बिगाड़ते थे, बाल बिखरे हुए रखते थे, अपनी पोशाक फटी हुई पहनकर सर में राख डाला करते थे, और वो बाजारों में चौकों में बैठना पसंद करते थे रोजा की हालत में, ताकि आने जाने वाले लोग देखें और जाने कि ये शख्स जो है इसने रोजा रखा हुआ है और ये रोजा की हालत में है। और बाइबल ये कहती है कि ये लोग जो अपना मुंह बिगाड़ते हैं वो अपने आप को इसलिए ऐसा दिखाते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। लेकिन अगर हम रोजे ऐसे रखते हैं तो बाइबल ये कहती है कि वो तो अपना अजर पा चुके। हमारा अजर हमें क्यों नहीं मिलता? उसकी वजह यह है कि हम फक्कियों और फरीसियों की मानिद रोजे रखते हैं, फक्कियों और फरीसियों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। जैसा वो किया करते थे हम वैसा करने की कोशिश करते हैं। इसी सबब से हमारा अजर जो है वो हमें नहीं मिलता। और बाइबल ये कहती है कि वो अपना अजर पा चुके। और कैसे अजर मिलेगा जबकि रोजा बाइबल के मुताबिक ही ना हो? जब रोजा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ना होगा तो कैसे खुदा के हुजूर में वो मकबूल ठहरने वाला होगा? क्योंकि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यस्सु जिस रोजे की बात करता है वो ये कहता है बल्कि जब तू रोजा रखे। ये नहीं कि जब रोजों का सीजन आ जाए तो हम तब रोजा रखें। आप साल में किसी वक्त भी रोजा रख सकते हैं। आप पूरे साल में किसी वक्त भी, किसी दिन भी आप जो है वो रोजा को रख सकते हैं। आपको रोजा रखने के लिए पूरे साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा साल इंतजार करते रहे कि जब रोजे आएंगे तब हम रोजा रखने वाले होंगे। बाइबल ये कहती है, यस्सु का ये फरमान है, बल्कि जब तू रोजा रखे
इसका मतलब यह है कि पूरे साल के अंदर 365 दिनों में हम कभी भी रोजा को रख सकते हैं, किसी दिन भी किसी वक्त भी रोजा को रख सकते हैं। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नए अहदनामे में हमें कोई रोजा का वक्त जो है वो नजर नहीं आता। बेसिकली रोजा जो है वो आपकी और खुदा की कमिटमेंट होती है कि आपने अपना वक्त खुदा के हजूर में गुजारना है, कि आपने अपना वक्त जो है वो खुदा को देना। जब आप रोजा की हालत में हो तो आप मुकम्मल टेंडेंसी, अपना रुझान जो है वो खुदा के कलाम की जानिब, खुदा की जानिब, खुदा के मुकद्दस कलाम की जानिब, और सबसे बढ़कर दुनिया की उलझनों से अलग होकर अपने आप को खुदा के लिए अलग करने वाले हो। तब आपका रोजा जो है मौसर हो सकता है, तब आपका रोजा जो है वो खुदा की नजर में मकबूल ठहर सकता है। और बाइबल कहती है यसूर का, जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। फकीह फरीसी जब रोजा रखते थे तो वो सर में राख डालते थे, सर में राख को डालते थे, अपनी फटी हुई पोशाक पहनना पसंद करते थे। और बाइबल कहती है, यीशु कहता है कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। और बाइबल के मुताबिक यहां पर यूनानी जुबान में जो लफ्ज आया है वो आया है पानीम। और पानीम जो है, पानीम को यूनानी जुबान में चेहरे के लिए लफ्ज पानीम इस्तेमाल हुआ है। जब आप रोजा रखें तो आप पूरे अपने चेहरे को, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि अपने मुंह को धो, अपने आंखों को दो, अपने मुंह को दो, अपने हाथों को दो, अपने कानों को दो, क्योंकि दुनिया से अलग होकर जो आप रोजे की हालत में जब नहीं होते, जो उस वक्त आप देख रहे होते हैं, जब आप रोजे की हालत में आए तो आप उसे तर्क करने वाले हो। जो कुछ आप आम दिनों के अंदर, आप वक्त के अंदर सुन रहे होते हैं, जब आप रोजे की हालत में हो तब आप उन चीजों को ना सुने। जो कुछ आप आम वक्त में बोल रहे होते हैं, तब आप जब आप रोजे की हालत में हो तब आप उन बातों को ना बोलने वाले हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका और खुदा का राबता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका और बाइबल मुकद्दस का कनेक्शन होना चाहिए, आपका और खुदा का कनेक्शन होना चाहिए। क्योंकि जब आप रोजे की हालत में हो तो मेरे अजीज, फिर आपको ये चाहिए कि आप पहले से ना रहे। बड़े लोग ऐसे हैं, जब वो रोजे रखते हैं तो जैसे वो रोजा रखने से पहले होते हैं, रोजा रखने के बाद भी वैसे ही होते हैं, रोजा रखने के बाद भी उनकी हालत वैसी ही होती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर हम रोजे की बात करें तो यीशु कहता है कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल। सर में तेल डालना जो है वो मखसूसियत को जाहिर करता है, या मखसूसियत की अलामत है। सर में तेल डालना जो है वो पाक रूह की भी अलामत है, और सर में तेल डालना जो है वो खुदा का रूह को बदल देना भी अलामत है। बाइबल मुकद्दस में जैसे लिखा है कि उसके सर पर तेल डाला गया और उसकी दाढ़ी से पह निकला। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जब आप रोजा रखें तो आप अपने सर में तेल डालें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो तेल को लगाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि तेल को उंडेलना है। तेल लगाने और तेल उंडेलने में फर्क होता है। जब आप रोजा रखें तो अपने सर में तेल डालें, और जब आप तेल को डालते हैं तो इट मीन्स कि आप अपने आप को किसी खास मकसद के लिए, किसी खास पर्पस के लिए मखसूस करते हैं। आप दुनिया से हटकर, दुनिया से अलग होकर अपने आप को खुदा के लिए मखसूस करते हैं। और सर में तेल डालना जो है वह मखसूसियत की अलामत है। क्योंकि जब आप रोजा रखें और रोजा रखने के बाद आपकी हालत जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो रोजा से पहले ना थी। क्योंकि रोजा रखने के बाद आपके अंदर ऐसी तब्दीली आए कि लोग आपको रोजादार जानने वाले हों। और सबसे बढ़कर बाइबल ये कहती है, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अगर आप
खुदा से बदला को लेना चाहते हैं तो जैसा रोजा बाइबल मुकद्दस कहती है आप वैसा रखें, तब आपके रोजे मकबूल होंगे। तब आपका बाप जो पोशीदगी में देखता है वो आपको रोजादार जानेगा और वो आपको जरूर उसका बदला देने वाला होगा। मेरे अजीज, रोजा जब आप रखें, सर में तेल डालें, अपने मुंह को धोएं, चेहरे को धोएं, आंख, नाक, कान, जुबान फिर वैसे ना रहें जैसे पहले थे। रोजे के बाद आपकी हालत जो है वो यकसर तब्दील होनी चाहिए, क्योंकि हमारा खुदावंद यस्सु नासरी जो है वो यकसर तब्दील करने की कुदरत रखता है। जब आप उसके कहने के मुताबिक रोजा रखेंगे और बाइबल मुकद्दस जैसा कहती है वैसा करेंगे, फिर आपके रोजे खुदा की नजर में मकबूल ठहरने वाले होंगे। सो मैं उम्मीद करता हूं कि इस कलाम के तवस्सुस से यकीनन आपने बरकत पाई होगी, और अगर आप इस कलाम के मुताबिक रोजा रखेंगे फिर आपको खुदा जरूर बरकत देगा। आमीन।